खानी पड़ेगी, सिंपल सी बात है। अब करना क्या पड़ेगा कि आप एक गोली खाते हैं तो आपको नींद नहीं आ रही, टाइम लगता है जी। कोई भी बात पे स्टेटिक नहीं मेरी स्टेटमेंट ली जा सकती। हो सकता है कोई 2 साल 0.5 या 1 mg लेता रहे, गुजारा हो जाए। किसी को हो सकता है 15-20 दिन बाद कोई कहे, महीने बाद कोई कहे कि जी मेरे लिए अब ये पहले नींद आ रही थी, अब 15 दिन से नहीं आ रही है। एक की जगह 2 खाना स्टार्ट। सम टाइम डॉक्टर्स रिकमेंड कर देते हैं, कुछ लोग सुबह आधी खा लें, दोपहर को खा लें, चाहे वो एक और मामला है, वो कुछ देख के सोच के करते हैं। लेकिन अब ये लोग जो इस सारे मामले में परेशान हो जाते हैं कि 6 महीने खा लिए अब, लेकिन जी अब हाथ पाँव फिर दोबारा फूलने लग गए हैं, अब थोड़े से और मसले भी हो गए हैं जी। ये मसलों का एक नया सेट जो ज़िंदगी में दाखिल होता है, दिस इज़ कॉल्ड साइड इफ़ेक्ट्स उस मेडिसिन के। ये एक अलहदा कुछ गेस्ट हैं जो आपके घर में एंटर हो गए हैं, जो पहले नहीं थे। आपने कुछ ज़बरदस्ती के मेहमानों को निकालने के लिए कुछ और ज़बरदस्ती के मेहमानों को बुलाया, उनमें से कुछ तितर बितर हो गए पहले वाले, और कुछ इधर से आ गए, तो एक क्राउड इकट्ठा हो गया। मैं आपको साइकोटिक पेशेंट डेवलप करके दिखा रहा हूँ कि ये बनता कैसे है। अब खाई गोली, साइड इफ़ेक्ट आने शुरू हो गए। और साइड इफ़ेक्ट अगर आप शुगर वाली टैबलेट के ले रहे हैं या आप थायराइड के ले रहे हैं, वो साइड इफ़ेक्ट तो हमने भुगतने, कोई हर्ज वाली बात नहीं। पानी ज़्यादा पियेंगे उसका भी साइड इफ़ेक्ट आएगा। हर चीज़ को बैलेंस में रख के देखना चाहिए, उसका पर्सपेक्टिव ठीक होना चाहिए। प्रॉब्लम ये बन रही है कि जो मेडिसिन आप ले रहे हैं उसके विड्रॉल्स हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो उसके विड्रॉल्स की वजह से आ रहे हैं। विड्रॉल का मतलब ये है कि ये जो एंटी एंग्जाइटी मेडिसिन होती हैं, एंटी डिप्रेसेंट भी, लेकिन उस पर मैं अभी बिल्कुल नहीं जाऊँगा, एंड क्योंकि मैं उसको सम अप ही नहीं, स्केल ही नहीं कर सकता, इतना फैला हुआ सब्जेक्ट है। एंटी एंग्जाइटी मेडिसिन का हाफ लाइफ होता है, किसी की 6 घंटे की हाफ लाइफ है, किसी की 12 घंटे। लेक्सोटन तो मेरा ख्याल 72 आवर्स पे है, लॉन्ग हाफ लाइफ है उसकी। और ये जो बेंजो की दूसरी क्लासेस हैं, जो भी मॉडर्न क्लासेस हैं, इसकी 6-6 घंटे की होती है हाफ लाइफ। इसका एक मतलब है, इसका मतलब है कि आपने शाम को टैबलेट ले ली है, 6 घंटे के बाद दोबारा नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा। आपने टैबलेट ली, आप सो गए या आप जागते रहे, वट आपने जो कुछ भी किया, आप सो गए, और आप जब उठे हैं ना तो आपको चिड़चिड़ापन फील हो रहा है, या आपको यू फील लाइक क्रैप, या आपको उदासी फील हो रही है, या आपको ऐसे, अक्सर लोग कहते हैं जी ऐसे फील होता है जैसे हमारा कोई सका मर गया है। एक गहरी उदासी, एक खलासा, मीनिंगलेस सी लाइफ। कुछ की टांगें दुख रही होंगी, कुछ उठेंगे उनका रोने को दिल कर रहा होगा, कुछ उठेंगे उठते ही सीधे बीवी के साथ लड़ाई शुरू हो जाएगी, बच्चों के ऊपर चीखना शुरू कर देंगे, कुछ उठ के घर जाएंगे, रास्ते में सिग्नल पे किसी तो एंगर के एपिसोड आउटबर्स्ट होने शुरू हो जाएंगे। ये चीज़ें पहले नहीं थी, पहले सिर्फ खौफ था। अब ये क्या आना शुरू हो गया है, ये उस मेडिसिन के कॉन्टीन्यूस यूजेज के बाद जो आपके टॉलरेंस लेवल, बॉडी की आदत है, बॉडी ने आदत डालनी है। आप देखें ना जी, एक सादा सी बात है, आप जिम में जाके मसल के बिल्ड करने के लिए आप 10 kg वेट से स्टार्ट करें, आप 10-12 दिन में उसको स्केल कर जाएंगे, उसके बाद वो अपना काम छोड़ जाएगा, आपको आपके लिए आसान हो जाएगा। आपको वजन बढ़ाना पड़ेगा, साइंस है ये, मसल बिल्ड ही नहीं होता। तो इसका मतलब है कि बॉडी टॉलरेट कर जाती है। पहले आप सबसे पहले आप 0.5 या 0.25 या 1 mg लेते हैं तो आपको जन्नत की हवाएं आती हैं। इन अ लाइटर नोट आपको फील होता है कि यार एवरीथिंग इज़ हैप्पी, आप गाने सुन रहे हैं, म्यूज़िक सुन रहे हैं, सब ठीक है, अगले दिन भी सब ठीक है। लेकिन एक लिमिट है, और उसके बाद आप यकदम अचानक आप कहेंगे कि अब ये मेरे साथ क्या शुरू हो गया। तो नेचर तो माइंड की एंशियस ही है ना। अब वो और डिटेल में जाके उसको वो कूड़ा जो है वो छानना शुरू कर देगा, अब ये क्या होगा मुझे, वो क्या होगा मुझे, वे क्या, फिर डॉक्टर्स के चक्कर लगने शुरू होंगे। नहीं, वही डॉक्टर, अब या तो डोज बढ़ेगी या मेडिसिन चेंज होंगी, कहानी तो एक ही रहनी है कि आप डिपेंडेंसी में चले गए। और खाली डिपेंडेंसी में नहीं गए हैं, आपको हर एक मखसूस मुद्दत के बाद टॉलरेंस हिट कर रही है बॉडी की। दिस इज़ कॉल्ड विशियस लूप, ये सर्कल है, आप इसकी इन्फिनिटी में फंस गए हैं, ठीक है। अच्छा, अब इस स्टेट के बाद फिर आगे मैं अब फिर वीडियो की तवालत से खौफजदा थोड़ा सा हो रहा हूँ कि मामला ये पड़ता है कि आगे फिर लोगों को डिप्रेशन की डायग्नोसिस होने लग जाती है। कुछ क्लासेस फिर आगे ऐसी शुरू होती हैं, मैं पहले भी 2 बार कह चुका हूँ, मैं नहीं जाना चाह रहा। अब क्लोम्फ्रानिल है, टेग्राल्स है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका इस वक्त जिक्र जो है वो लोगों को शायद डराएगा भी। और मैं नहीं डरा, डिप्रेशन के लिए जो स्किड्सो और बाईपोलर्स के लिए एक अलहदा से, जो लोग लिथियम ले रहे हैं, इस किस्म की चीज़ें ले रहे हैं, वो एक अलहदा से एपिसोड चलाएंगे प्रॉपर। अच्छा, अब जब ये लेनी शुरू कर दी हैं सारी चीज़ें,
तो आहिस्ता आहिस्ता डॉक्टर के साथ जाते हैं, डॉक्टर तंग आ जाते हैं। बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनको पता है ये पेशेंट मेरे पास 10वीं दफ़ा आया, वो कहते हैं यार तू ए 2 बढ़ा ला है, ए 2 घटा ला है ठीक है, इस तरह की चीज़ें शुरू हो जाती हैं। अब पेशेंट फंस गया, कोई उसको ओसीडी डिक्लेयर कर देगा, कोई उसको कह देगा जी तुम्हें बाइपोलर हुआ है, बाइपोलर में भी आगे कैटेगरीज होंगी, बहुत कुछ है, वो उसमें धकेल देंगे उसको और वो एंटी डिप्रेसेंट पर लग जाएगा। अब ही इज़ गॉन नट्स, ख़त्म हो गया सर, गॉन केस है, ख़त्म हो गया। अब उसके ऊपर हम बात इस वक्त यहाँ पे नहीं करना चाह रहे, वो क्लासिक केसेस हैं। अल्लाह ताला जिस पे रहम करना चाहे कर दे, जिसको निकालना चाहे वो उसको निकाल ले। ये वीडियो लोग देख ही रहे हैं ना, अभी इस वक्त भी जब मैं बोल रहा हूँ कुछ लोग इसको देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? अल्लाह की मर्ज़ी हुई। अब उन लोगों को ये सोचना होगा ना कि उन्होंने कौन सी दुआएं मांगी हैं, उनकी ज़िंदगी के कौन से कर्ब ऐसे हैं, उनके बीवी बच्चों ने, उनके माँ बाप ने कौन सी ऐसी रो के दुआएं की हैं। मैं ये नहीं कह रहा मैं बड़ी चीज़ हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि हेल्प आई है, हेल्प हमेशा आती है, अवेलेबल ही होती है, ये भी एक हेल्प है। क्यों आई है? एजुकेट किया जा रहा है पेशेंट को, उसको गाइड किया जा रहा है कि यार यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको क्या हुआ है। अच्छा, अब एंटी एंग्जाइटी के लिए तो एक नॉर्मल सा कोर्स ऑफ मेडिसिन है, वो दे देते हैं लिख के। अब बंदा घर आता है और वो ज़ैनक्स का पक्का मारता है और झूलेलाल, मसला ख़त्म सर। सोना क्यों है? मसला ख़त्म, सोने से पहले मसला ख़त्म करती है वो। अब उसे न्यूरोट्रांसमीटर्स को थोड़ा सा काम डाउन करना है, गाबा रिसेप्टर्स हैं। अब मेरी मजबूरी ये है कि हर सेंटेंस के अंदर एक पूरी दुनिया खुलती है, और अगर मैं इस तरह बोलना शुरू करूं तो अब सोचा तो यही है कि अब अल्लाह ने बोलने का हुक्म दिया है तो अब बोलेंगे, आहिस्ता आहिस्ता बोलते रहेंगे। तो फिलहाल टॉपिक पे रहते हुए मैं ये सादा सी बात अर्ज कर देता हूँ कि गाबा रिसेप्टर्स हैं, उनकी आपस की कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई होती है। तो आप यूँ समझें, एक आम आदमी को समझाने के लिए मैं कहता हूँ कि ट्रेन ऑफ थाट्स जो हैं वो आपस में ठा ठा करके लग रही होती है और बड़ी स्पीडी चल रही होती है, तो उनको थोड़ा सा वो काम डाउन कर देती है। अगर और ज़्यादा सादा करें, जो हर बंदे को समझ आ जाए कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो काम डाउन हो जाता है, और हमारे हर आदमी के अंदर एक फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स सिस्टम होता है। उसका मतलब ये कि आपके पीछे कुत्ता पड़ जाए तो आप फौरी तौर पे आपका फाइट और फ्लाइट सिस्टम जो है वो अनेबल हो जाता है, धड़कन तेज़ हो जाएगी। उसकी वजह है कि एनर्जी का एक बाउट आता है फौरी तौर पे, क्योंकि वो फौरी तौर पे रिक्वायर्ड है, भागना पड़ गया बॉडी को। तो वो एक ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है ना, वो बहुत तेज़ी के साथ एड्रीनालिन और कॉर्टिसोल के रशेज़ होते हैं बॉडी के अंदर, और वो उसको पुश करती है बॉडी को भगाने के लिए। या यूँ समझें कि आपको एक एक्स्ट्रा बॉडी के बराबर पावर दी जाती है, उसको हैंडल करना उस सिचुएशन के लिए ज़रूरी होता है। बहरहाल इनमें ये ऑन ऑफ हो रहा होता है। अब इस सारी सिचुएशन में आपको गैस हुई है, बंदे को उसको चक्कर आ रहे हैं, उसको बेचारे को रोने पड़े, उसने कोई ज़ैनक्स लेक्सोटानिल कोई भी चीज़ उसने खाई, उसने 10-15 मिनट में किक इन होना है और वो बंदा पुरस्कून हो जाएगा। अब जब बंदा पुरस्कून हो जाएगा तो नींद आएगी, ऑब्वियस सी बात है। जब आदमी पुरस्कून होता है तो आदमी सोता है, थकन के बाद इतना जब एक टॉर्चर बर्दाश्त किया है, लोग लेटते हैं, सो जाते हैं। अब यहाँ तक तो अगर रहे बात और चलता रहे तो सारी ज़िंदगी भी दवाई खानी पड़े तो खाए, सोल्यूशन चाहिए। एट दी एंड वी आर टॉकिंग अबाउट क्योर ना, हम क्योर पे बात कर रहे हैं। तो अगर ये क्योर हो तो इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। भाई शुगर के पेशेंट हैं, उनको इंसुलिन, पहले वो शुगर की मेडिसिन खाते हैं, ज़रा और ज़्यादा बढ़ती है तो इंसुलिन लग जाती है। अब बेचारों ने सुबह शाम वो उसकी शॉट्स तो लेनी है, लेकिन जिंदा तो रहते हैं। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये पड़ती है कि एक आदमी 1 हफ्ता खाता है, 2 हफ्ता खाता है, तो एंग्जाइटी के पेशेंट बड़े डीप होते हैं। डॉक्टर्स आमतौर पर इनकी इतनी डेप्थ में जा नहीं सकते। अभी साइकोलॉजिस्ट हजरात की हम बाद में बात करेंगे, अभी साइकेट्री पे ही हम थोड़ा सा इसको देखते हैं। तो एब्यूज़ बहुत शुरू हो जाता है इन मेडिसिन का। बंदे को समझ आ जाती है कि मेरे पास एक फिक्स आ गया है। No, I'm not talking about solution, I'm talking about a fix, a time to time solution। ठीक है, अब जैसे आप देख लें हैश है, चरस है, तो थोड़ी देर के लिए आप हाई हो गए, वापस तो आपने उसी दुनिया में आना है, लेकिन एक फिक्स मिल गया लोगों को तो एडिक्शन स्टार्ट हो जाती है। तो ये एडिक्शन में जाता है। दिस इज कॉल्ड कि आप ड्रग ले रहे हैं। अब ये मेडिसिन की कैटेगरी से निकल गई है चीज़। यहाँ पर आकर मेरा कंसर्न डेवलप होता है, और इस जगह पे मैंने किताब लिखी है कि इस बात को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। एडिक्शन की एक पूरी साइंस है, इसका एक मैकेनिज्म है।
वो इसलिए वापस आ रहा है कि उसने जो रिलीफ फील किया था, जो फीलिंग उसको आई थी, वो दोबारा लेना चाह वो दोबारा लेना चाह रहा है, क्योंकि ये लाइफ से वो खुश नहीं था तो उसने कुछ ट्राई किया था ना, अब उसने वो दोबारा लेना है, तो रिपीटिशन का साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। अब इसमें भी यही प्रॉब्लम आती है कि एब्यूज़ एक इतनी डार्क साइड है एंटी एंजाइटी मेडिसिन की कि लोग इसको फिर इंजॉय करने के लिए भी खाते हैं, लोग इसको पार्टी के लिए भी खाते हैं, और लोग इसको सेक्स के लिए भी खाते हैं, लोग इसको स्पीच करने के लिए भी खाते हैं। मतलब जैसे अगर मुझे एंग्जाइटी है और मुझे अब ये वीडियो पे आपसे बात करनी पड़ गई है, अगर मैं एंग्शियस फील कर रहा हूँ, मुझे नहीं बोला जा रहा, मेरे हाथ पाँव ठंडे हो रहे हैं, तो मैं एंग्जाइटी वो कोई एक्जैनक्स या कोई भी चीज़ मैं ले लूँगा और मेरा नर्वस सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा और मैं शुरू। ठीक, तो इस तरीके से लोगों के हाथ एक फिक्स लग जाता है। ये जो ईवल आइडिया है, ये रिस्पॉन्सिबल है, आगे की सारी जो जहन्नम खुलती है ये उसका रिस्पॉन्सिबल है। तो एक तो ये अब्यूज़ की हर्डल बीच में आ गई कि बहुत कम पेशेंट ऐसे होंगे, जो मैंने ऐसे पेशेंट देखे हैं जो सारी ज़िंदगी खाते रहते हैं, एक्सेप्शन में हैं, लेकिन सारी ज़िंदगी खाते हैं, और वो क्या करते हैं कि रात को 11 बजे टैबलेट ली, आंखें बंद की, लाइट बंद की, सो गए, ठीक है, और सुबह उठे और अपनी लाइफ स्टार्ट कर दी और ज़्यादा डेप्थ में नहीं गए, ठीक है। तो हम कहते हैं साइड इफेक्ट की इनके साथ हम बात नहीं करते, एक मेडिसिन का पर्पस तो वो फिल कर ही रहे हैं ना कि जिस काम के लिए लिया वो किया है। अब एंग्जाइटी का पेशेंट है, उसको स्यापे बेचारे को पड़े हुए हैं, उसने काम धंधे भी करने हैं, वो लोग सुबह के टाइम भी खानी शुरू कर देते हैं, दोपहर को भी खानी शुरू कर देते हैं। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों से मिला हूँ जो कहते हैं जो दुकानों पे जाना होता है ज़ैनक्स खा के चले जाते हैं, दफ्तरों में जाना है ज़ैनक्स खा लेते हैं, पढ़ाने जाना होता है स्टूडेंट बैठे होते हैं, स्पीच करनी होती है, क्या करें, लॉयर्स हैं वो कहते हैं जी हमने केस लड़ना होता है, इतना प्रेशर वाला होता है काम, हमें एंग्जाइटी चक्कर आ रहे हैं, हम तो बीच में फियर ऑफ डेथ आ गया तो हम क्या करेंगे, हमारा तो केस का बेड़ा गर्क, तमाशा लग जाएगा, शुगल खुदाई गई है ना, वही लगना है। तो उससे बचने के लिए लोग इस फिक्स को स्प्रेड कर देते हैं ऑल ओवर द लाइफ। उसके नतीजे में डैमेज जो है ना वो 100% बढ़ के उनको हिट करता है। एक तो ये चीज़ ये माइंड में रखनी चाहिए कि मेडिसिन के अब्यूज़ पे डॉक्टर्स को गाइड करना चाहिए कि जिस तरह बताइए, जितनी बताई है उतनी खानी है, उसको ही हैंडल करना एक बहुत बड़ी मुसीबत है। इसको ये ना करना शुरू कर देना कि इतने खा लवा तो उत्थे खा लवा तो इतने खा लवा। करते हैं पेशेंट जब कॉन्फिडेंट हो जाते हैं ना जी, जब 6-7 महीने लोगों को होते हैं, लोग फिर ज़रा मॉडिफिकेशन करनी शुरू कर देते हैं चीज़ों के अंदर, नुस्खों के अंदर। अच्छा, अब एक तो ये प्रॉब्लम हमारे सामने है। दूसरा, अगर एडिक्शन की तरफ आप, एडिक्शन तो आनी है, वो जो बेचारा अब्यूज़ करेगा उसको भी आनी है, उसको ज़्यादा आएगी, जो नहीं कर रहा उसको भी आनी है। अब होता क्या है कि आपने 1 हफ्ता खाई, 2 हफ्ता खाई तो इसकी टॉलरेंस हिट हो जाएगी। अब जो डॉक्टर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनको बहुत अच्छी तरह से पता होगा कि मैं थ्रेशोल्ड्स की बात कर रहा हूँ। आप एक मेडिसिन का थ्रेशोल्ड अचीव कर गए, उसकी टॉलरेंस हिट हो गई, मतलब इसका सादा लोगों के लिए ये है कि अब दवाई असर नहीं कर रही, अब बढ़ानी पड़ेगी, सिंपल सी बात है।